नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक परीक्षाफल पत्रक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन हेतु राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा आदेशित कर काफ़ी सारे परिवर्तन किए गए हैं। इन परिवर्तनों में आपकी रिजल्ट शीट भरने के तरीके में परिवर्तन आया है और इस आदेश के अनुसार आपके बच्चों के व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के मूल्यांकन के साथ प्रतिशत ग्रेड निकालने के लिए भी काफ़ी सारे परिवर्तन किए गए हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको रिजल्ट शीट भरने का सही और संपूर्ण तरीका दिखाया था। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके राइट साइड में ऊपर की तरफ आई बटन में जाकर या आई बटन को टच करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं और अपने रिजल्ट शीट भरने का तरीका जान सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो की लिंक दी गई है, वहां से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। इस वर्ष से आपको शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन का प्रपत्र अलग से भरना है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस प्रपत्र को भरने के लिए आपको कुछ इस प्रकार का प्रपत्र प्राप्त हुआ होगा। यदि यह प्रपत्र आपको प्राप्त नहीं हुआ है, आपके पास नहीं है, तो इसको भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी कि नीचे की तरफ आप सी मोर देख पा रहे होंगे। जैसे ही आप सी मोर को टच करेंगे नीचे एक छोटा सा आपको विंडो और खुल जाएगा, मतलब यही वीडियो के नीचे का डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा और उसके अंदर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी और वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं सीधे सीधे। तो यहाँ पर हम शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन को किस प्रकार से फिल करेंगे यह देखने वाले हैं। इसके साथ में मैं आपको प्रपत्र नंबर 6 को आप भरते हुए वर्ष में लाते हैं, क्योंकि यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रपत्र है। हर मंथ में आप बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट इसके ऊपर तैयार करते हैं, नंबर भी देते हैं और ग्रेड भी देते हैं। तो इस प्रपत्र के आधार पर ही आपको शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन का प्रपत्र भरना होता है। तो हम यहाँ पर इसे भी देखेंगे। इसके बाद जो ग्रेड में परिवर्तन किया गया है वह ग्रेड में परिवर्तन किस प्रकार से किया गया है, किस किस ग्रेड में किस किस नंबर तक आपको देना है, 20 नंबर में, 100 नंबर में, 400 नंबर में और 600 नंबर में, इन नंबरों की ग्रेड निकालने की आपको आवश्यकता लगेगी। तो किस प्रकार से कहां तक के नंबर किस ग्रेड के अंतर्गत आएंगे यह भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन के प्रपत्र को कंप्लीट भरना सीख लेते हैं। इस प्रपत्र को भरने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई भी एक क्लास आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर एक प्रपत्र ले लीजिए। इस प्रपत्र में जो भी कॉलम दिए हैं उसके अनुसार कॉपी आप अटैच कर लीजिए एक क्लास के लिए और यहाँ पर सीरियल क्रमांक आपका डाल लीजिए जितने भी बच्चे हैं उसके अनुसार, और यहाँ पर आप रोल नंबर फिल कर लीजिए बच्चों के। ठीक है, यहाँ रोल नंबर फिल कर लेंगे। स्कॉलर नंबर, प्रवेश पंजी क्रमांक यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। इसके बाद विद्यार्थी का पूरा नाम आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। इसके बाद शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। अब यहाँ पर ये आपके 5 विषय या 5 क्षेत्र इसके अंतर्गत आ रहे हैं: साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक और खेलकूद। तो ये आपके क्षेत्र हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत शैक्षिक के। तो इन 5 में आपको 20-20 नंबर बच्चों को देना है या 20 नंबर से कम आपको देना है, या कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 20 नंबरों में से आपको नंबर यहाँ पर फिल करना है। मैक्सिमम नंबर यहाँ पर 20 हो सकते हैं किसी एक क्षेत्र के लिए। तो हम मान लेते हैं साहित्य के क्षेत्र को। तो यहाँ पर जो 20 नंबर दिए गए हैं इस 20 नंबर में से आपको नंबर देना है। तो ये 20 नंबर आप कैसे फिल करेंगे, इसके लिए आपके पास एथेंटिक डाटा होना चाहिए। तो वह एथेंटिक डाटा आपको यहाँ से प्राप्त होगा प्रपत्र नंबर 6 से। यह आपके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रपत्र है। इस प्रपत्र के ऊपर की तरफ आपको शैक्षिक मूल्यांकन भरना होता है। शैक्षिक मूल्यांकन के बाद यहाँ पर आपको 15 क्षेत्र दिए होते हैं, 5 आपके शैक्षिक के और 10 आपके व्यक्तिगत सामाजिक क्षेत्रों के। तो यहाँ पर एक इसे कट कर दीजिए। ये आपके 5 क्षेत्र है। 5 क्षेत्रों में हाँ यहाँ पर आपको कॉलम यदि गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 कॉलम आपको दिए हैं। 10 कॉलम ये 10 मंथ के दिए हुए होते हैं। इसके अंदर आपको ग्रेड और नंबर फिल करना होते हैं वर्ष भर। तो यहाँ पर
ए ग्रेड के लिए आप 2 नंबर, बी ग्रेड के लिए आप 1.5 नंबर या जिसे हम 1.5 नंबर भी कहते हैं, 1.5 भी कहते हैं। सी के लिए 1, डी के लिए 1.5 आधा नंबर और ई के लिए यहाँ पर 0 नंबर फिल किया जाता है। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं, एक क्षेत्र में आपको भर के दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये मंथ आपके 10 मंथ है, जहाँ से भी आप अपना शैक्षणिक सत्र की शुरुआत मानते हैं। कुल मिलाकर 12 मंथ में से 10 मंथ स्कूल लगता है। तो 10 मंथ में आपने पहले मंथ में, ठीक है, यदि आप अप्रैल से स्टार्ट करते हैं तो 1 अप्रैल हो गया, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मार्च, इस प्रकार से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आपने ए ग्रेड फिल करी, यहाँ पर ए फिल करी, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, तो यहाँ पर आपने 6 बार मान लीजिए बच्चे को ए ग्रेड दिया है, बच्चा ए ग्रेड में आया है साहित्य के क्षेत्र में, और अगले 4 मंथ में वह बी ग्रेड लेकर आया है। उस स्थिति में यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, ए के लिए 2 है, ठीक है, ये 2 नंबर फिल कर दिए, ये 2 कर दिए, ये 2 कर दिए। बी के लिए 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, ये 1.5, ठीक है। इस प्रकार से आप फिल कर सकते हैं। यहाँ सी आता है यदि तो आप उसे 1 नंबर दे सकते हैं, डी आता है तो 1.5 दे सकते हैं। यह बच्चे का मूल्यांकन है, बच्चा जितनी ग्रेड लेकर आया है, जितने नंबर लेकर आया है, वह आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर ग्रेड से नंबर निकल कर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्रेडिंग बच्चे की होती है और ग्रेड से नंबर बनते हैं। तो उसका एक अलग फार्मूला है जो कि आपकी डायरी में दिया गया है। तो यहाँ पर इसे ऐड कर लेते हैं, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये आपके 3 और 3 6, 12 और 6 हो गए आपके 18। अब आपको 18 की यहाँ पर ग्रेड फिल करना है। तो 18 की ग्रेड कैसे फिल होगी यह हम आगे देखने वाले हैं। अब हमारा विषय है कि ग्रेड किस प्रकार से निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके नंबर आ गए 18, 18 को आप यहाँ पर फिल कर देंगे। पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसी प्रकार से सांस्कृतिक क्षेत्र के अंदर, यह सांस्कृतिक है, मान लीजिए यहाँ पर 16 नंबर आते हैं। तो 16 नंबर कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर ए ए ए ए ए, ये आपके हो गए 12 और ये आपके हो गए 3, 12 और 3 हो गए यहाँ पर 15। तो यहाँ पर 12 के बाद एक यहाँ पर सी और सी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 12 और 3 15 और 2 17। तो इस प्रकार से ये नंबर हो जाते हैं 17। तो इस प्रकार से आप 17 बना सकते हैं। तो ये 2 2 2 2 2 2, तो ये हो गए 12, एक 13, एक 14, 1.5 1.5, तो ये हो गए 12 और 3 15 और एक एक ये करके 17 नंबर। तो ये 17 नंबर हो गए। तो आप यहाँ पर इसे 17 फिल कर देंगे। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर 20 में से आपने नंबर दे दिए, इन सभी क्षेत्रों के आप नंबर फिल कर दीजिए। इसके बाद लास्ट में विद्यार्थी की उपस्थिति। विद्यार्थी की उपस्थिति में आपको यहाँ पर जितने दिन आपका स्कूल लगा है वह कुल शैक्षणिक दिवस यहाँ पर लिख देना है। मान लीजिए 210, 20, 25 जो भी आपके जिस भी वर्ष का यहाँ पर है, इस वर्ष 23-24 की हम बात कर रहे हैं, तो जितने दिन आपका स्कूल लगा है वो आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसमें से जितने दिन विद्यार्थी आया है यहाँ पर फिल उसे कर लेंगे, ठीक है। ये फिल कर लिया। तो इस प्रकार से यहाँ से आप प्रपत्र नंबर 6 से डाटा उठाकर यहाँ पर लिखेंगे, इसे डायरेक्ट नहीं लिखना है। अब बात आती है कि इस वर्ष ग्रेड में जो परिवर्तन किया गया है वह किस आधार पर किया गया और किस प्रकार से किया गया है। तो ग्रेड में परिवर्तन से अर्थ है कि यहाँ पर 0 से 32 के लिए ई ग्रेड दी गई है, 33 से 45 के लिए डी ग्रेड है, 46 से 50 के लिए सी ग्रेड है, 51 से 55 के लिए सी प्लस ग्रेड है, 56 से 65 के लिए बी ग्रेड आपको लेना है और 66 से 75 के लिए बी प्लस ग्रेड लेना है, 76 से 85 के लिए ए ग्रेड लेना है और 86 से अबव 100 तक के लिए ए प्लस ग्रेड आपको लेना है। कुल मिलाकर 8 भागों में 0 से लेकर 100 तक के नंबरों या प्रतिशतों को ग्रेड में बांट दिया गया है। तो 8 प्रकार की ग्रेड यहाँ पर तैयार की गई है। इसे हम यहाँ पर सुधार योग्य या फेल मानते हैं, ठीक है। और यहाँ से यह सभी आपके पास आउट की ग्रेड है। यदि आपको इन ग्रेड्स को 10 नंबर में कन्वर्ट करना है तो 10 नंबरों में ग्रेडिंग किस प्रकार से होगी, 8.6, ठीक है। 8.6 से लेकर
यहाँ 10 तक आप इसे A+ ग्रेड मान सकते हैं। और 7.6 से लेकर, अब 7.6 के आगे मैंने कुछ नहीं इसलिए लिखा है कि आप 7.6 से लेकर 8.5 तक, ठीक है, यहाँ आप उसे 8.5 मान सकते हैं। 6.6 से लेकर, यहाँ हमने 7.6 था तो इसे आप 7.5 मान लीजिए। और 5.6 से लेकर यहाँ पर 6.5 तक। तो इस प्रकार से आप इसे फिल कर सकते हैं और देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके बाद आपको आवश्यकता लगेगी 20 नंबरों के ग्रेड की। 20 नंबरों की ग्रेड की यहाँ पर जस्ट आपको आवश्यकता लगेगी इनकी ग्रेड यदि आप लिखना चाहें तो 18 नंबर की ग्रेड क्या लिखना है, 17 की क्या लिखना है, तो यहाँ से आप देखकर इसे फिल कर सकते हैं। 17.2 से लेकर 20 तक की आपकी हो गई A+ ग्रेड। 15.2 से लेकर 17.2 तो यहाँ हो गई 17.1, यहाँ तक की आपकी ग्रेड हो गई A ग्रेड। 13.2 से लेकर के 15.1 तक ये आपकी हो गई B+ ग्रेड। 11.2 से लेकर यहाँ 13.1 तक ये हो गई आपकी B ग्रेड। इस प्रकार से आप इन ग्रेड को देख सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिया गया है। अब 100 में से सीधे से 86 से 86 से लेकर 100 तक की ग्रेड, ठीक है, 86 से लेकर 100 तक की। 76 से लेकर 85 तक आपकी। 66 से लेकर आप यहाँ पर चले थे तो 75 तक। 56 से लेकर आपको यहाँ 65 तक। 51 से लेकर यहाँ पर आपकी 55 तक, ठीक है। और 46 से लेकर यहाँ 51 था तो यह आपका 50 आ गया। और 33 से लेकर यहाँ पर 45 तक, तो यह 33 से 45, 46 से 50, 51 से 55, 56 से 65 हो गई, 66 से 75 हो गई। और 76 से लेकर 85 तक, यहाँ पर इसे ऐसा कर लीजिए। और आपके 86 से लेकर 100 तक, इस प्रकार से आप इन ग्रेड को देख सकते हैं 100 नंबरों के लिए। अब विषय आता है 400 की आवश्यकता कहाँ लगेगी। 400 की आवश्यकता माध्यमिक स्तर में जब आप कैलकुलेट करेंगे अपने रिजल्ट शीट को, तो वहाँ पर एक पेपर एक बच्चे का 100 नंबर का है, तो 4 पेपर उसके हैं, तो कुल मिलाकर वहाँ पर नंबर बन जाएंगे 400। तो वहाँ पर आपको 400 से ओवरऑल ग्रेड निकालना है। 400 से ओवरऑल ग्रेड निकालना है, उसके लिए यह टेबल आपके काम आएगी। 344 से लेकर 400 तक के जो नंबर है वह A+ ग्रेड के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद 304 से लेकर 343 तक, ठीक है, 44 यहाँ है, 344, तो 343 तक के नंबर आप ले सकते हैं A ग्रेड के अंदर। 264 से लेकर आप 303 तक के नंबर ले लेंगे। 224 से लेकर 263 तक के नंबर ले लेंगे। 204 से लेकर 223 तक के नंबर ले लेंगे। 184 से लेकर 203 तक के, और 132 से लेकर 183 तक के नंबर आप D ग्रेड के अंदर लिख लेंगे। और 0 से लेकर 182 तक के नंबर आप E ग्रेड के अंदर लिख लेंगे। तो यह हुआ प्राथमिक का विषय, यह हो गया PS। और यदि MS की बात करते हैं 6 से 8, तो 6 से 8 के अंदर पेपर रहेगा आपका 100 नंबरों का, और 6 पेपर हैं, कुल 6 विषय हैं, 6 सब्जेक्ट हैं। तो उस हिसाब से देखें तो 100 × 6 मतलब आपका होता है यहाँ पर टोटल एक बच्चे का 600 नंबर। तो 600 नंबरों में से आपको ग्रेड देना है फाइनली ग्रेड निकालकर आपको गोशवारा तैयार करना है। तो यहाँ पर 600 में से यदि देखें तो 516 से लेकर 600 तक के जो नंबर है वो आपके A+ ग्रेड के अंदर काउंट होंगे। 456 से लेकर 515 तक के नंबर, ये 515 तक के नंबर आपके A ग्रेड के अंदर। 396 से लेकर 456 था, यहाँ 455 कर दीजिए इसे, तो यह आपके आ जाएंगे B+ के अंदर। 336 से लेकर 395 तक यह आपके आ जाएंगे B के अंदर। 306 से लेकर 335 तक के आपके C+ के अंदर आ जाएंगे। 276 से लेकर 305 तक के आपके C ग्रेड के अंदर आ जाएंगे। और 198 से लेकर 275 तक आप
ठीक है। कुल मिलाकर ये जो ग्रेड है ये ऑथेंटिक ग्रेड है और इसके मल्टीपल में ये सारी ग्रेड मैंने यहाँ पर निकाल कर लिखी है। आई होप कि यह जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगी। यदि यह जानकारी आप पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर और आपने यदि चैनल को अब तक एक बार भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो उस स्थिति में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सभी अपने इष्ट मित्रों को और शिक्षक साथियों को यह वीडियो शेयर भी कीजिए। नीचे आपके पास शेयर का ऑप्शन होता है, जैसे ही आप शेयर के ऑप्शन को टच करेंगे वह आपको व्हाट्सएप के ऊपर लेकर चला जाएगा और वहां पर उसे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। तो यहां से आप शेयर भी इसे आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।